शेर की धाड़। एक दफा का जिक्र है कि एक शहजादा जंगल की सैर के लिए निकला। जंगल की खूबसूरती देखकर शहजादा हैरान रह गया। उसे हर तरफ हरे भरे दरख्त, रंग बरंगी परिंदे और मुख्तलिफ जानवर नजर आ रहे थे। शहजादे ने फैसला किया कि वो अपना महल उसी जंगल में बनाएगा। शहजादे ने हुक्म दिया कि महल की तामीर फौरन शुरू की जाए। शहजादे की एक ख्वाहिश थी कि महल में एक शानदार चिड़ियाघर हो, जहां हर तरह के परिंदे और जानवर रह सकें। मगर सबसे बड़ी मुश्किल ये थी कि उन जानवरों और परिंदों को पकड़कर महल में कौन लाएगा। ये काम आसान नहीं था। शहजादे को एक ख्याल आया, क्यों ना जंगल के सबसे ताकतवर जानवर से मदद ली जाए। शहजादा घोड़े पर सवार हुआ और जंगल के सबसे ताकतवर जानवर की तलाश में निकल पड़ा। शहजादा जैसे ही जंगल पहुंचा, उसे एक हिरन नजर आई। हिरन बड़ी तेजी के साथ दरख्तों के बीच में से दौड़ रहा था। शहजादे ने सोचा, ये तो बड़ा तेज और चालाक लग रहा है, शायद जंगल में सबसे ताकतवर हो। शहजादे ने हिरन से पूछा, क्या तुम मेरे महल के चिड़ियाघर के लिए जंगल के सब जानवरों को इकट्ठा कर सकते हो? हिरन ने सर झुकाकर जवाब दिया, मैं तेज दौड़ सकता हूं, लेकिन मैं इतना बहादुर नहीं हूं। मैं ये काम नहीं कर सकता। शहजादा ये सुनकर फिर घोड़े पर सवार होकर आगे बढ़ गया। शहजादे को एक बड़ा सा रीछ नजर आया। शहजादे ने सोचा, ये बहुत ताकतवर लग रहा है। शहजादे ने रीछ से वही सवाल पूछा। रीछ ने जमाई लेते हुए कहा, मैं ताकतवर तो हूं, लेकिन मैं सारा दिन सोना पसंद करता हूं। मैं ये काम नहीं कर सकता। शहजादा मायूस होकर आगे बढ़ गया। अचानक दरख्तों के पीछे से एक जोरदार आवाज आई। हजारों परिंदे दरख्तों से निकलकर आसमान में उड़ गए और कुछ मिस्कीन जानवर इधर उधर भागते हुए नजर आ रहे थे। शहजादा समझ गया, ये एक शेर की धाड़ थी। शहजादे ने सोचा कि शायद जंगल का सबसे ताकतवर और बहादुर जानवर उसे मिल गया। शहजादा शेर के करीब गया और उससे पूछा, क्या तुम मेरे लिए काम करोगे? उसका इनाम भी मिलेगा। शेर शहजादे को सिर्फ गौर से देख रहा था। शहजादे ने अपने महल और शानदार चिड़ियाघर के बारे में शेर को बताया और ये भी समझाया कि उसे तमाम जानवरों और परिंदों को इकट्ठा करके लाना होगा। शेर खामोशी से सब सुनता रहा। फिर शहजादे ने कहा, मैं वादा करता हूं कि अगर तुमने मेरी मदद की तो मेरे महल के दरवाजे तुम्हारे लिए हर वक्त खुले रहेंगे। तुम्हारे खाने पीने का बेहतरीन इंतजाम होगा और तुम्हें चिड़ियाघर में कैद भी नहीं किया जाएगा। शहजादे ने पूछा, क्या तुम्हें कबूल है? शेर ने सौदा कबूल कर लिया और वहां से चला गया। शेर को अपनी लालच थी कि एक दफा परिंदे और जानवर जंगल से गायब हो जाएंगे तो वो अकेला पूरे जंगल में राज करेगा और महल में भी आजादी से घूमेगा। शेर ये सब सोचकर बहुत खुश था। कुछ दिनों में महल तामीर हो गया और शहजादे ने शेर को हुक्म दिया कि वो अपने दिए गए काम को पूरा करे। शेर ने अपनी दहशत और जोरदार धाड़ का इस्तेमाल किया। सारे जंगल के जानवरों और परिंदों को डरा दिया
और उनको भगा भगा कर महल के चिड़ियाघर में पहुंचा दिया। सारे जानवर और परिंदे मायूस हो गए। शेर ने उनके साथ बहुत ज्यादती की। उन सब ने मिलकर फैसला किया कि वो शेर को कभी माफ नहीं करेंगे। पहले दिन तो शेर को जंगल में बड़ा मजा आया। वो अकेला जंगल में घूमता फिर रहा था। उस रात वो जंगल में अकेला सोया। वैसे तो हर सुबह शेर चिड़ियों के चहचहाने से जाग जाता था। ओह! मगर उस दिन दोपहर हो गई और शेर सोता ही रह गया। जब शेर की आंख खुली तो जंगल में सन्नाटा ही सन्नाटा था। शेर को तमाम जानवरों की आवाजें और परिंदों का चहचहाना याद आने लगा। शेर ने अपने आप से कहा, चलो मैं महल जाकर मजे करता हूं और सारे जानवरों और परिंदों से भी मिल लूंगा। जैसे ही वो महल के दरवाजे पर पहुंचा, महल के मुहाफिज ने उसे रोक दिया। शेर ने मुहाफिज को अपने सौदे के बारे में बताया और कहा, जाओ शहजादे से कहो शेर आया है। शहजादा अपने आंगन में बैठा चिड़ियाघर को देख रहा था और उसके मजे ले रहा था कि मुहाफिज ने आकर शहजादे को शेर के आने की खबर दी। शहजादा बोला, मैं किसी शेरवेर को नहीं जानता और ना ही मैंने कोई सौदा किया था। जब शेर को ये बात पता चली तो वो गुस्से में मुंह फुलाकर महल से मुड़कर वापस जंगल चला गया। चिड़ियाघर में सारे परिंदे और जानवर इंतहाई नाखुश थे। उनको अपनी जंगल की खुली और आजाद जिंदगी याद आ रही थी। वहां जंगल में शेर भी गुस्से में बैठा था। उसे अफसोस हो रहा था कि वो शहजादे की बातों में कैसे आ गया। शेर ने सोचा, परिंदों और जानवरों के बगैर ना जंगल जंगल रहा और ना ही उसे महल के मजे मिले। ये सब सोचकर शेर शेर बन गया और उसने अपने आप से कहा, शहजादे, तुमने गलत जानवर से धोखा किया है। अब मैं अपनी दहशत का मजा तुम्हें चखाऊंगा। उसी रात शेर अपना सीना तानकर महल पहुंच गया। महल के दरवाजे पर जाकर शेर ने इतनी जोर की धाड़ मारी कि उसकी दहशत से महल के मुहाफिज और शहजादा अंदर कांपने लगे। ओह ओह! शहजादे ने इतनी जोर की धाड़ कभी नहीं सुनी थी। अंधेरी रात में शहजादा छुपकर महल के गेट से अपने मुहाफिजों के साथ भाग गया। महल का गेट खुला देखकर शेर अंदर चला गया। शेर ने चिड़ियाघर का ताला तोड़ दिया और सारे परिंदों और जानवरों को रिहा कर दिया। जंगल पहुंचते ही शेर ने सारे परिंदे और जानवरों से माफी मांगी। सब ने उसे माफ भी कर दिया। आखिरकार शेर अपने किए पर शर्मिंदा था और वो सबको रिहा करके वापस जंगल भी ले आया। सारे परिंदे और जानवर जंगल की आजाद जिंदगी में दोबारा खुश हो गए। रहा शहजादा, तो उसने अपना महल तोड़वाने का हुक्म दे दिया और दोबारा कभी जंगल वापस नहीं गया।